हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी एमटीएस हवलदार से संबंधित आज 7वां वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं। इसके पहले 6 वीडियो बना चुके हैं। यदि उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि वो वीडियो देखकर अगर इसको देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर होने वाला है। इस वीडियो में पूरे 25 से 26 क्वेश्चन 500 प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। तो ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने से पहले यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आप अपनी तैयारी को अच्छी नींव देना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और एक पेपर और पेन लेके बैठें, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको बताएंगे वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित हैं। किस पैटर्न पर? टीसीएस। ध्यान रखना, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसी पैटर्न पर आधारित है। इसलिए ध्यान रखिए, समय को वेस्ट न करते हुए समय से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। सी 1856 से 1861, डी 1864 से 1868। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 से 1856। किसके विषय में बात हो रही है? डलहौजी। डलहौजी क्या नाम था? भारत का गवर्नर जनरल था, जिसका समय क्या था? 1848 से 1856। इसके कुछ अन्य कार्य याद रखना है। रेल, भारत में रेल की शुरुआत किया था, डाक की शुरुआत किया था और तार की शुरुआत किया था। ये फैक्ट पूछता है, भारत में रेल डाक तार कौन लाया था? और साथ साथ आईसीएस एग्जाम पहली बार यही कंडक्ट कराया था। तो आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अगर पूछेगा प्रथम भारतीय कौन थे तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अलावा एक इसकी नीति फेमस थी जिसका नाम था राज्य हड़प नीति। क्या थी? राज्य हड़प नीति। ये भी याद रखना है। कौन चलाया था? डलहौजी। इसी को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। क्या कहते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब यानी इसको क्या कहेंगे? गोद निषेध प्रथा। क्या कहेंगे? गोद निषेध प्रथा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, गोद निषेध प्रथा किसकी थी? डलहौजी की। ध्यान रखना, इसका समय 1848 से 1856। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। क्या दिया गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 से 17 जनवरी, बी 16 से 18 जनवरी, सी 18 से 25 जनवरी, डी 20 से 27 जनवरी। ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 11 से 17 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके विषय में ध्यान देखिए, थोड़ा इस फैक्ट को देखिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अगर थीम पूछे तो क्या बताना है आपको? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी थीम क्या है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राष्ट्रीय सड़क उत्पादकता सप्ताह 12 से 18 मार्च। ध्यान रखना, राष्ट्रीय पोषक सप्ताह अगर पूछे तो 1 से 7 सितंबर। इसकी थीम क्या है? वर्ड ऑफ फ्लेवर्स। विश्व स्तनपान सप्ताह अगर पूछे तो 17 अगस्त। 17 अगस्त। ध्यान रखना, इसकी थीम क्या है? प्रोटेक्ट बीट्स फीडिंग। ध्यान रखना, ये भी अगर आपसे पूछे, अगला पूछ ले विश्व जल सप्ताह पूछे 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, इसकी थीम क्या है? अनदेखे को देखना। अनदेखे को देखना। अगला सतर्कता जागरूकता सप्ताह अगर पूछे तो याद रखना 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये भी मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सुशासन सप्ताह पूछे तो क्या लगाएंगे? 20 से 26 सितंबर। ये भी याद रखना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह पूछे तो 4 से 10 अक्टूबर। इस तरीके से आप इसको वीडियो को पुश करके चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोच समझ के पढ़िए और अच्छे से उत्तर दीजिए। शाहनामा पुस्तक किसने लिखा है? शाहनामा पुस्तक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, बी महादेवी वर्मा, सी दंडी या डी फिरदौसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी। शाहनामा कौन लिखा है? फिरदौसी। ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पंचतंत्र पूछे तो कौन? विष्णु शर्मा। अगर हुमायूं नामा पूछे तो गुलबदन बेगम। यामा तो महादेवी वर्मा की है।
अर्थशास्त्र पूछे तो कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस कौन है? मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। अवंती सुंदरी आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? दंडी। प्रेम वाक्य पूछे तो रसखान की। शाहनामा अगर पूछते तो आप क्या देंगे? फिरदौसी। विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों, गीत गोविंद जयदेव की। ध्यान रखना, इसके अलावा भी यदि आप इस सब वीडियो की ट्रिक यानी इन सबको ट्रिक से याद करना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर बहुत सारे ट्रिक हम 60 वीडियो बनाए हैं, वो उस ट्रिक को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। और इसको नोट करके अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं। थोड़ी सी आपकी लापरवाही आपको पीछे कर सकती है। तो चलिए, अब जैसे और देखिए, हर्षचरित कादम्बरी भी फेमस है। भारत भारती मैथिली शरण की गुप्त की फेमस है। बुद्ध चरितम अशोघोष ने दिया है। 10 कुमार चरितम दंडी की फेमस रचना है। ये सब याद करके आप परीक्षा में जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्रिकेट विश्व कप 1983 का उपविजेता कौन था? क्रिकेट विश्व कप 1983 का उपविजेता कौन था? ऑप्शन दिया यूएसए, बी वेस्ट इंडीज, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज। कौन सा? वेस्ट इंडीज, जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है। तो विश्व कप क्या दिया है? विश्व कप 1983 में विजेता भारत रहा। कपिल देव इसके कप्तान थे, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला विश्व कप भारत 2011 में जीता था, वानखेड़े मुंबई में 2 अप्रैल 2011 को। कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। तो ध्यान रखना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट उस समय युवराज को मिला था। कोच कौन थे? गैरी क्रिस्टन, ये भी याद रखना है। उस समय शुभंकर क्या था? स्टंप, एक हाथी। नवीनतम संस्करण विश्व कप 2019। मैन ऑफ द मैच कौन थे? मैन ऑफ द मैच याद रखना है बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के। मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? केन विलियम्स, न्यूजीलैंड के थे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके आ चुका है। ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए शोरा, बी पंचायत, सी नेशनल असेंबली, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? ओ क्या है? शोरा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा अन्य अफगानिस्तान के विषय में आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, याद होना चाहिए आपको। मुद्रा अफगानी, संसद शोरा। स्वतंत्रता कब मनाता है? 19 अगस्त को। और इसके राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या ना, बुक्कासी। राष्ट्रीय फल आपका अनार है। राष्ट्रीय गान क्या है? अफगान राष्ट्रगान। राष्ट्रीय पेड़ भी याद रख सकते हैं, अफगान पाइन। राष्ट्रीय पशु क्या है? बर्फीला तेंदुआ। राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़। प्रमुख नृत्य क्या है? अतान, नाट्य या खटक डांस, ये सब इसके प्रमुख नृत्य है। नदियां कौन सी है? आमू दरिया और हेलमंद और कासरूत। प्रमुख पर्वत आपके हिंदकुश है, जहां पर खैबर दर्रा है, जिसके माध्यम से भारत में प्रवेश होता था। मीर, समीर, वसर घाट या सकरसार, ये सब यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सीमा रेखा, सीमा रेखा याद रखना। सीमा रेखा पर कौन कौन से हैं? आपके लद्दाख है, लद्दाख से 106 किलोमीटर सीमा लगती है। क्या नाम है? डूरंड रेखा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोच विचार कर जवाब दीजिए। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 9, डी 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। तो बाकी अन्य के विषय में देख लीजिए। बेसबॉल में आपके 9, पोलो में याद रख सकते हैं 4, खो खो में कितना है दोस्तों? 9, और फुटबॉल में 11, वॉलीबॉल में आपको याद रखना 6, जिम्नास्टिक में कितना याद रखना है? 8, स्नूकर में 1 है, रग्बी फुटबॉल में 15, वाटर पोलो आप याद रख सकते हैं 7 हैं, कबड्डी 7 हैं, नेटबॉल आपके 7 हैं, बास्केटबॉल भी 7 हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इस टेबल को। इसका स्क्रीनशॉट लेकर चाहे तो अपनी तैयारी को अच्छा अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भारत, बी दुबई, सी ढाका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से पढ़िए उसका और इसका सही से उत्तर दीजिए। तो आईसीसी का मुख्यालय तो कहाँ है? ध्यान रखना, आईसीसी का मुख्यालय, सोच विचार का जवाब दीजिएगा। तो चलिए, हम बता ही देते हैं कहाँ पर है। दुबई में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसके विषय में थोड़ा जानकारी दे देते हैं।
क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पहला टेस्ट कब खेला गया? 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। कहाँ पर? मेलबर्न में। ये भी आपको याद रखना है। पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के मध्य मेलबर्न में 1971 में खेला गया। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में, जिस वर्ष मार्लियामेंटो सुधार आया था। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ये भी याद रखना है। इसका नाम 1956 में बदल दिया गया, और ध्यान रखना कब बदल गया? 1956 में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। पहले लॉर्ड्स में था। क्रिकेट का प्रथम वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था तथा वेस्ट इंडीज ने जीता था। ये भी आपको याद रखना है। पहला T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसको भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। ये भी याद रखना है। भारत ने अपना पहला मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। ये भी याद रखना है। 2019 का विश्व कप इंग्लैंड में खेला गया। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में। तथा 2023 का कहाँ पर होगा? भारत में। ये भी आपको साथ साथ दोस्तों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। जनधन योजना कब आई थी? जनधन योजना कब आई थी? ऑप्शन 1914, बी 2014, सी 2015 या डी 2016। तो कब आई थी? 2014 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014। थोड़ा इसके विषय समझ लीजिए। 28 अगस्त 2014 को इसकी आरंभ हुआ था। अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना, जिसमें उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिले, यानी उद्देश्य यही रखा गया इसका। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। अब तक 46.25 करोड़ खाते यानी दिसंबर 2022 तक अनुमानित खोले गए। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसकी तहत कुल कितना? 1 लाख दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का सामान्य बीमा दिया जाएगा। ये भी याद रखना। हाल में आंकड़ों में देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खाते में जमा राशि 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। जनधन योजना में भागीदारी लगभग 52% के आसपास है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि बेल्जियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल्जियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए शेर, बी चांद, सी वाटर बिली या डी इनमें से कोई नहीं। तो बेल्जियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शेर। क्या है? शेर। चलिए अन्य देखते हैं। भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक चक्र, पाकिस्तान का चांद तारा, बांग्लादेश का वाटर बिली, तुर्की का चांद तारा, इटली का सफेद लिली, कनाडा का क्या दिया? मेफल का पत्ता, बेल्जियम का शेर, और आपका नीदरलैंड का पूछे तो शेर है, श्रीलंका का शेर है, नॉर्वे का शेर है, ब्रिटेन का क्या है? यूनियन जैक। ये भी आपको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। बगदाद किस नदी तट पर बसा है? ऑप्शन टिग्रिस, बी नील, सी स्वान या डी हडसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? तो बगदाद आपके कौन सा? टिग्रिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी अन्य कुछ है ये भी देख लीजिए। लंदन पूछे तो थेम्स, बर्लिन पूछे तो स्प्री, वियना पूछे तो डेन्यूब नदी, बगदाद टिग्रिस, काहिरा आपका नील नदी, रोम टाइगर हो जाएगा, पेरिस सीन नदी है, लाहौर आपके रावी नदी के तट पर है, और कराची आपका सिंधु नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब याद रख सकते हैं, मैड्रिड दोस्तों मैजेंसी से याद रखना है, पर्थ आपको याद रखना है, स्वान नदी ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड। बाकी इधर देश किस देश की स्थिति है ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और बनने की पूरी संभावना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, ध्यान देखिए। आगरा को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 1982, बी 1983, सी 1984 या डी 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1983। क्या हो जाएगा? 1983। आगरा को 1983 में अजंता की गुफा पूछे तो 1983 में, एलोरा पूछे तो ये भी 1983 में याद रखना, ताजमहल पूछे ये भी 1983 में। ये हाईलाइट है, चारों के चारों आपको याद रखना चाहिए।
अगर महाबलीपुरम पूछे तो महाबलीपुरम याद रखना 1984 में, कोणार्क सूर्य मंदिर 84 में, गोवा के क्या दिया ईसाई घर एवं मठ क्या है 1986 आप याद रख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी ये 1986 में, हम्पी के स्मारक ये भी याद रखना 1986, खजुराहो का स्मारक 86 में, एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है ये याद रखना 1987 में, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर तमिलनाडु में है। ये सब भी आपको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 86 मीटर, 86 मीटर, 84 56 मीटर या 88 50 मीटर। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 86 और 85 मीटर। 85 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, ध्यान रखना। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कहाँ पर? नेपाल में, जहाँ पर इसको सागर माता कहते हैं। तो यहाँ पर 48 आ गया, लेकिन वर्तमान सिचुएशन के हिसाब उसकी 8850 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। किस पर्वत श्रेणी पर है? तो ध्यान रखना हिमालय, काराकोरम, हिंदकुश पर्वत श्रेणी, ये भी याद रख सकते हैं। तो चलिए, या बृहद हिमालय भी याद रख सकते हैं। तो केटू गार्डविन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि पीओके वाले क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय, ये आपको याद रख सकते हैं। कंचनजंगा इसके बाद रखते हैं। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर पीओके ये केटू न दिए गए हो तो दूसरी सबसे कंचनजंगा ही हो जाएगी। तो इसकी भारत और नेपाल के बीच में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 85-86 मीटर याद रखना है। इसके बाद त्योत्से याद रख सकते हैं, नेपाल चीन में। बाकी मकालू भी याद रख सकते हैं, धौलागिरी और मनालू, नंगा पर्वत याद रख सकते हैं। अन्नपूर्णा भी आप याद रख सकते हैं। नंदा देवी आपके जो उत्तराखंड में भी याद रख सकते हैं। ध्यान रखना राकापोसी हो सकता है, हो गया आपका। इसके बाद तिरिचमीर हो गया, ये पाकिस्तान की जो सर्वोच्च चोटी है। इस तरीके से आप इन सब चोटियों को याद रख सकते हैं। तो अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे वो लिख सकते हैं अनाईमुड़ी। क्या है? अनाईमुड़ी, ये आप याद रख सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और महाराष्ट्र अगर पूछे तो याद रख सकते हैं कालसूबाई, महाराष्ट्र की कौन सी है? कालसूबाई, जो कि हरिश्चंद्र श्रेणी पर, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिए क्या दिया गया। खुशबू यानी खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कन्नौज, बी बरेली, सी अलीगढ़ या डी लखनऊ। तो खुशबुओं का शहर बहुत फेमस है, ध्यान रखना कौन सा है? कन्नौज, इत्र नगरी। कन्नौज कौन है? इत्र नगरी, जिस कारण यहाँ पर खुशबू। और याद रखना मंदिरों एवं घाटों का शहर पूछे तो वाराणसी याद रख सकते हैं। नवाबों का शहर आप लखनऊ याद रख सकते हैं। खुशबुओं का शहर तो बता ही दिए। और सुरमा नगरी बरेली याद रख सकते हैं। ताला नगरी अलीगढ़ हो गया आपका। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा हो गया। भारत का डेट्रॉइट आप याद रख सकते हैं, पीतमपुर। और कर्नाटक का रत्न आप मैसूर को याद रख सकते हैं। धान की डंडिया छत्तीसगढ़ हो गया। त्योहारों का शहर मदुरई आप ये भी याद रख सकते हैं, विशेषकर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है? कुवैत की राजधानी एवं मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए कुवैत सिटी दिनार, बी बगदाद दिनार, सी माली रुपया या डी बैंकॉक बहुत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुवैत सिटी दिनार। क्या हो जाएगा? कुवैत सिटी दिनार। चलिए कुछ यहाँ पर दिए गए हैं राजधानी मुद्रा, ये भी याद रख सकते हैं। कर्नाटक क्या है? ओटावा। और मुद्रा क्या है? डॉलर याद रख सकते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका का भाग है। मैक्सिको सिटी, इसकी मुद्रा क्या है? पीसो। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? डॉलर। आप एंटीगुआ व बरमुडा याद रख सकते हैं, राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स। और मुद्रा क्या है? कोलन। ब्राजील याद रख सकते हैं, ब्राजीलियन रियाल। अर्जेंटीना ब्यूनस, ये भी आपको पता है अर्जेंटीनो है। और याद रख सकते हैं भारत के तो आपको पता ही है, चीन बीजिंग। युआन है, ये भी याद रख सकते हैं, ये भी नया नाम है, ये भी पूछ सकता है आपसे। पाकिस्तान की इस्लामाबाद रुपया। नेपाल काठमांडू रुपया। श्रीलंका जयवर्धनेपुरम पोट्टे रुपया। बांग्लादेश ढाका याद रख सकते हैं, टका उसकी मुद्रा है। इसके बाद भूटान थिम्पू। क्या है? न्यूगलट्रम। और म्यांमार क्या है? ये भी क्या, ये सब टेबल को ध्यान से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए क्या दिया गया है।
कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए गोरखपुर, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी बिलासपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय तो याद रखना कहाँ पर? चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ यहाँ पर टेबल दिए गए, ध्यान देखिए। मध्य रेलवे पूछे तो मुंबई, मध्य रेलवे मुंबई। पूर्व रेलवे कोलकाता याद रख सकते हैं। अगर पूर्वी तट रेलवे पूछे तो भुवनेश्वर याद रख सकते हैं। पूर्व मध्य हाजीपुर आप याद रख सकते हैं। उत्तर रेलवे पूछे तो नई दिल्ली हो गया आपका, और मध्य रेलवे इलाहाबाद आपका हो गया। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण रेलवे आपका चेन्नई हो गया, दक्षिण मध्य रेलवे आपका सिकंदराबाद हो गया। इस तरीके से आप इस टेबल को देखिए और बाकी याद करके ध्यान से नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या देगा? अनुच्छेद 152 क्या है? अनुच्छेद 152 क्या है? तो ऑप्शन ए राज्यपाल की परिभाषा, बी राज्यपाल की शक्ति, सी राज्यपाल की नियुक्ति या डी राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो 152 क्या है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल की परिभाषा। तो ध्यान देखिए इस टेबल को। अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा। 153 क्या है? राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 क्या है? राज्यपाल की शक्ति। 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 161 पूछे तो राज्यपाल के पास जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। दोस्ती 15वां 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ हुआ? ऑप्शन है श्रीलंका, बी मालदीव, सी फ्रांस या डी जापान। तो ध्यान रखना 15वां संस्करण की बात कर रहा है, तो 15वां संस्करण दोस्ती 2021 की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना यहाँ गलती से ऑप्शन गलत छप गया, जबकि ये दोनों उत्तर इस प्रश्न के होंगे ए और बी, ए और बी, यानी ध्यान रखना। तो चलिए इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए। अजय वारियर 2021 भारत और यूके के मध्य है। मित्र शक्ति 8वां 2021 भारत श्रीलंका के। दोस्ती 2021 जो पूछा जा रहा है भारत मालदीव और श्रीलंका, भारत मालदीव और श्रीलंका। शक्ति 6 2021 भारत और फ्रांस के बीच। ध्यान रखना सीट मैक्स 6 2021 पूछे तो भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत अमेरिका के बीच। 18वां युद्धाभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच। 13वां वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच। उदय शक्ति भारत मलेशिया के बीच। अल नजा भारत ओमान के बीच याद रख सकते हैं। कडाकू भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या दिया गया है। सेफ्रान क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फल, बी केसर, सी चाय या डी अंडा। सेफ्रान क्रांति, बहुत सोच विचार के जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केसर। तो भूरी क्रांति सीमेंट उर्वरक या ऊन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा से। लाल क्रांति के जनक कौन है? विशाल तिवारी याद रख सकते हैं। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। नीली क्रांति मत्स्य, आपको पता होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं। काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन। सदाबहार क्रांति आप याद रख सकते हैं, कृषि का समग्र विकास। पीली क्रांति दोस्तों याद रख सकते हैं, तिलहन या तेल के बीज, खाद्य तेल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति क्या है? चाय उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपके बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति आप याद रख सकते हैं किससे? टमाटर मांस उत्पादन से। सेफ्रान आप बता ही दिए। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। मक्का क्रांति मोटे अनाजों से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1873, बी 1864, सी 1784 या डी 1875। तो वेद समाज कब हुआ था? 1864, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्य समाज याद रखिए कब? 1875, दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन याद रख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद 1897 में। प्रार्थना समाज कौन है? 1867 में। एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र ठाकुर, ये सब याद रख सकते हैं। वेद समाज फेमस है 1874 में। आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। ध्यान रखना इसकी 1873 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स के समय हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी आप याद रख सकते हैं 1875 में, मैडम ब्लावस्टकी हैं।
आत्मीय सभा याद रख सकते हैं 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 याद रख सकते हैं। युवा बंगाल आंदोलन 1826, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है श्रीगुप्त, बी गोपाल, सी सिमुक या डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिमुक। कौन हो जाएंगे? सिमुक। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त, नंद वंश के महापद्म नंद याद रखना है, हर्यक वंश के बिंबिसार हो गए, कुषाण वंश के कुडल कड़फिसस हो गया, शिशुनाग वंश के शिशुनाग हो गया, चौहान वंश के वासुदेव, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग हो गया, हुड़ वंश के तोरमण हो गए, चालुक्य वंश के तैलप द्वितीय, सातवाहन सिमुक जो पूछा गया है, गुप्त वंश श्रीगुप्त, चोल वंश के आप याद रखना है विजयालय, पाल वंश का गोपाल, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं जो कि बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1873, बी 1872, सी 1749 या डी 1781। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1872। क्या हो जाएगा? 1872। ध्यान देखिए इस टेबल को। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना 1881 में चालू की गई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को 1749 में माना जाता है। इसका सबसे उच्च अधिकारी क्या था? रजिस्ट्रार जनरल एंड सीसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 लगभग यानी करोड़ के 121, जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 7.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला देश अगर पूछे तो कौन सा? उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा एसटी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जो कि बहुत गजब का क्वेश्चन है। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल कैडेट कोर। ऑप्शन ए दिल्ली, बी शिमला, सी हैदराबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली। ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो नेशनल कैडेट कोर एनसीसी 6 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना होता है नई दिल्ली में। असम राइफल AR शिलांग इसका मुख्यालय है कब? 24 मार्च 1835। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कब? 27 जुलाई 1939 नई दिल्ली। होमगार्ड आप याद रख सकते हैं 1946 विभिन्न राज्यों में। प्रादेशिक सीमा TA 1949 विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत याद रख सकते हैं 2 अक्टूबर 1967 नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF नई दिल्ली याद रख सकते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF नई दिल्ली है। सुरक्षा गार्ड 22 दिसंबर 1986 नई दिल्ली। त्वरित RAF तटरक्षक बल, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आ गया है आपकी स्क्रीन पर। 1905 में बंगाल विभाजन कौन किया था? ऑप्शन ए कर्जन, बी लैंसडाउन, सी मिंटो या डी हार्डिंग द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कौन था? कर्जन। चलिए इस टेबल को ध्यान देखिए। लैंसडाउन 1888 से 1894 तक। डूरंड आयोग की नियुक्ति और भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निर्धारण करती है। कर्जन कब? 1899 से 1905। इसके समय सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, ये भी याद रखना है। कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण इसी के समय हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में इसी के समय हुआ था। बिहार में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान इसी के समय बनाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन भी इसी के समय किया गया था। बहुत सारे काम इसके आपको याद रखना है। मिंटो याद रखिए, मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। एंटी विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, सूरत सत्र और कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार समय आता 1906 में ढाका में आगा खां नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। हार्डिंग द्वितीय याद रख सकते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी इसी के समय बनी थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, ध्यान से देखिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है?
निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? ऑप्शन ए बल, सी त्वरण, डी घनत्व, सी घनत्व या डी क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसका मात्रक न्यूटन है? तो बल का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, लंबाई मीटर की है, द्रव्यमान किलोग्राम का है, समय आपका सेकंड याद है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर है, आयतन घन मीटर है, घनत्व आपका घन मीटर या किग्रा है, बल न्यूटन है, संवेग आवेग आपका न्यूटन सेकंड है, त्वरण वर्ग मीटर प्रति सेकंड है, पृष्ठ तनाव याद रखना न्यूटन या न्यूटन मीटर, वेग मीटर प्रति सेकंड हो गया, चाल मीटर प्रति सेकंड हो गया, शक्ति आपका जूल प्रति सेकंड है, दाब आपका पास्कल है, कार्य आपका न्यूटन मीटर या जूल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से मैलिक अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सेब में, बी अंगूर में, सी इमली में या डी दूध में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल सेब में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बाकी एंड पॉइंट देखिए, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल हो गया, अंगूर में टार्ट्रिक हो गया, इमली में टार्ट्रिक हो गया, खट्टे फल में साइट्रिक याद रख सकते हैं, दूध में आप लैक्टिक याद रख सकते हैं। ये बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखना, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस जलाशय को समर्पित है? ऑप्शन ए क्या दिया गया है? हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। ध्यान रखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, यानी अगर मैप में देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है, यहीं पर है आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पार्सियन पॉइंट कहते हैं, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर है। 6 डिग्री 45 मिनट ये भी याद रख सकते हैं। तो किस महासागर में है? हिंद महासागर में। ध्यान रखना, तो जैसे और प्रशांत महासागर से क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसके बाद दूसरे पे अटलांटिक है, तीसरे पे आपका हिंद है, आर्कटिक महासागर भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो को इसी पर रोकेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने क्वेश्चन थे विथ फैक्ट आपको बता दिए हैं। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।